रजनीकांत की सुपर मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे सीन से जहाँ पर एक मंदिर में एक लाश मिलती है। वहाँ पे बहुत सारी मूर्ति रखी हुई होती है। उस मूर्ति में पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं और वहाँ पर आपको बहुत सारी मूर्ति का सीन दिखाए जाते हैं। जब एक पुलिस वाला कहता है कि यहाँ से बहुत सारी मूर्ति चोरी हो गई है, तब वहाँ पर एक आदमी कहता है कि यहाँ पे मूर्ति चोरी हो गई, वो रहने दे, तू किसी गांव वालों को मत बताना। तब आगे एक लड़के का सीन बताया जाता है जो एक मूर्ति खाने से आता है और वो एक गुफा में घुस जाता है। वहाँ पर एक विलेन का शुरुआत होता है। इस विलेन का नाम विमल है और ये वहाँ पर 3 लोगों को लटकाया हुआ पड़ा रहता है। वहाँ पर तीनों को एक एसिड के बॉक्स के ऊपर लटकाया होता है। इनको पता चलता है इस गुंडे को कि यहाँ पर इन तीनों में से किसी एक ने मेरे बारे में बताया कि ये मूर्ति का धंधा करता है और पुलिस वाले को बता दिया। तो ये तीनों लोगों को वहाँ पर ऊपर लटका देता है और फिर वो ये एक बीड़ी को सलगाता है और फिर वो सब माफ़ी मांगते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि हम तीनों में से किसी एक ने गलती की है तो उसे मारो ना, हम सबको क्यों मार रहे हो। तब वो हंस के बोलता है, बीड़ी जला के बोलता है कि तुम सबको मैं मारूंगा। और फिर वो आता है और उसके साथ एक राइट हैंड होता है, वो हथौड़ा लेके आता है और वो कुछ वहाँ पर कुछ कहा देता है। तो तब मेन विलेन आता है और वो जाके यहाँ पर एक आदमी को हथौड़े से मार देता है। वहाँ पर उसका बहुत सारा खून निकलने लगता है। तब दूसरे राइट हैंड ने कहता है कि इसे मैं मारने वाला था, इसके लिए कितनी मैंने सज़ा सोची थी, लेकिन ये आपने इसे क्या कर दिया, इसे क्यों मार दिया। तभी वहाँ पर दूसरे वाले को ये राइट हैंड मारता है, उसे बहुत सारे हथौड़े मारता है, तब वो मर जाता है। फिर वो आगे चला जाता है और वो फिर उन सभी को यहाँ पर एक डुबा दिया जाता है एसिड में और उनका सूप बना के वो सब लोग पी लेते हैं। फिर वहाँ पर एंट्री होती है रजनीकांत सर की फैमिली की। यहाँ पर एक घर का इंटरव्यू बताया जाता है जिसमें बाहुबली 2 में काम करने वाली राजमाता को दिखाया जाता है और एक लड़का होता है जिसका एक यूट्यूब चैनल है, जिसे जैसे मेरी तरह। फिर वो लड़का उस यूट्यूब चैनल पे रजनीकांत सर को बोलता है कि पापा, मतलब उसमें रजनीकांत दादा बने हुए हैं, इसमें मतलब ये रजनीकांत अभी तक आए क्यों नहीं, मेरे मतलब नौकर सर अभी आए क्यों नहीं, क्योंकि मेरा यूट्यूब का टाइम हो गया है और मैं खुद भी नहीं पहचान पाता हूँ। तभी रजनीकांत का एक सुषमा नज़र आता है। वहाँ पर रजनीकांत से पता चल जाता है कि अभी रजनीकांत की एंट्री होने वाली है। रजनीकांत की एंट्री एक हिंदू धर्म से होती है जहाँ पर वो पूजा पाठ करते रहते हैं। फिर वहाँ पर रजनीकांत बोलते हैं कि मुझे पूजा के समय डिस्टर्ब मत करो। तभी वो बोलती हैं कि आपका सर नाराज़ हो गया। जिस छोटे बच्चे को ये सब सर कह के पुकारते हैं। फिर वो रजनीकांत उसके पास आते हैं और वो बोलते हैं कि सॉरी मैं लेट हो गया। तब वो बोलता है कि आप रोज़ सॉरी बोलते हो और ऐसा ही चलता रहता है। तभी एक गेट पे एक आदमी आता है जो कि सीटियों से इशारा करता है कि चलो रजनीकांत तुमको मतलब आ रहे हैं। तो रजनीकांत बोलते हैं मुझे नहीं नहीं, वो आपस में सीटी में बात करते हैं। तब वो बहुत ही ज़्यादा बोलने पर वो आ जाता है। वो बोलता है कि वहाँ पर एक कार खड़ी है जो आप देख सकते हैं, उस कार में बैठ जाओ चलो। तो वो बोलता है, जब लड़का बोलता है कि ये कार मैं काहे के लिए बैठूं, तब वो बोलते हैं कि बैठ जाओ ना। फिर वो एक गन दिखाता है। तब रजनीकांत सर बोलते हैं कि ये गन के पास तुम्हें शॉट कैसे लगे। तब वो बोलता है कि ये गन शॉट नहीं, मेरे लग गई। तभी रजनीकांत सर का ईमानदार बेटे का सीन बताया जाता है जो कि एक गुंडे के पास आता है। तब गुंडा बोलता है कि मेरी सभी मूर्तियों को छोड़ दो। तब वो नहीं छोड़ता है और फिर मालिश कराते रहता है। फिर वो बोलता है कि मैं रजनीकांत को मतलब तुम्हारे पापा को मार दूंगा। तब वो बोलते हैं कि चलो फ़ोन करो। वो हाथी नहीं, शेर नहीं, डायनासोर है। वो फिर गुंडा बोलता है कि आपका पापा डायनासोर है तो मैं उसका डायनासोर का हाथ काट देता हूँ। तब रजनी सर का बात फ़ोन उठाते हैं और वो सभी आदमियों को मार देते हैं। जहाँ पर एक का तेल निकल गया, ऐसा कुछ शब्द का यूज़ किया जाता है। तब वो नाराज़ होकर वो बोलता है कि तुम मेरे बेटे के सामने से साइड में जाओ और वहाँ पे आप देखो। तब वहाँ पर वो साइड में जाके वो आता है, फिर वापस आता है। तो वो कहता है कि तुमको पता चल गया क्या बोला उन्होंने, कि जो भी बोला वो तुमको पता चला, बोलना कि बेटे को मत पता ना। फिर वो रजनीकांत सर आ जाते और धमका देते। फिर सब एक रजनीकांत की फैमिली का सीन, घर पे सीन दिखाया जाता है जिसमें उस रजनीकांत, उसका पोता, बेटा सब बताया जाता है। और वो बोलता है कि पढ़ने वालों की, रजनीकांत सर बोलते हैं कि पढ़ने वालों की कोई इज्जत नहीं है। इस छोटे लड़के को भी रजनीकांत सर बोलते हैं। फिर रजनीकांत एक और बेटे का, तीनों का एक साथ का सीन बताया जाता है जिसमें तीनों एक साथ बाजार में घूम रहे हैं। फिर वहाँ पर पुलिस वाले का जूता पॉलिश रजनीकांत सर करते हैं। फिर वही पुलिस वाले घर बेटा मतलब उस मतलब ड्यूटी पे चला जाता है। तभी वहाँ पर लड़का भी आता है कि मेरा भी पुलिस से मतलब मेरा भी
जूता साफ करो, तब वो कर देते। वो बोलते कि अभी ग्राहकी नहीं है, इसलिए मैं भी तुम्हारा भी जूता साफ करना पड़ रहा है। फिर वो पर जहाँ पर फैमिली का अच्छा खासा सीन दिखाया जाता है, जिसमें बहुत अच्छी फैमिली हैप्पी बर्थडे मनाते हैं और फिर साथ में गेम प्ले भी बताया जाता है। फिर वो बाजार में जाते हैं और रजनीकांत सर बोलते हैं कि आज हम वीडियो में गाजर का हलवा बनाएंगे, जिसके लिए आप एक फ्रेशर मतलब एक गाजर का हलवा बनाएंगे, जिसके लिए आप मतलब एक बाजार से सब गाजर लेके आना। तब वो रजनीकांत सर बात करता ही कि गाजर नहीं है, कुछ दूसरा लेके आ जाए। तभी हमारे यहाँ पर एंट्री होती है ये एक कार की, जो इसमें कार में बैठे होते हैं योगी बाबू, जो कि कार से 121 बार टक्कर मारते मारते रजनीकांत सर को बच गए। मतलब 121 बार ट्राई कर दिया। फिर योगी बाबू को भी दिखाया जाता है, जिसमें रजनीकांत नीचे गिरे हुए होते हैं और रजनीकांत उनसे बात करते हैं कि अब की बार भी मैं बच गया है। योगी बाबू बोलते हैं कि तू अब की बार बच गया, लेकिन अब की बार मैं तुमको मार दूंगा और 5,000 का फाइन फाड़ दूंगा। फिर यहाँ पर पुलिस वाले का सीन दिखाया जाता है, वापस उस गुंडे का सीन दिखाया जाता है। जब रजनीकांत सर का बेटा 2-3 दिन से उससे के घर नहीं आता है, तब वो रजनीकांत सर उस पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उस गुंडे के पास भी जाते हैं कि तुम मुझे मेरे बेटे को छोड़ दो। तभी वो गुंडा नहीं मानता और वो फिर बोलता है कि उसका तो सूप बना दिया होगा किसी ने। फिर वो एक महिला आती है पुलिस वाली, जो बोलती है कि लगभग आपके सर ने आपके बेटे ने आत्महत्या नहीं की है, किसी ने उसका मर्डर किया है, लेकिन ये पुलिस वाले सब मिले हुए हैं। तब रजनीकांत उन महिला बोलती है कि आपको पता ही होगा कि वो मर गए। तो तब रजनीकांत के सर में आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर वो आंखों का सीन बताया जाता है, सब लोग एकदम भावुक हो गए होते हैं। वहाँ पर वैसा सीन बताया जाता है। फिर रजनीकांत सर अपने घर आते हैं और फिर वहाँ पर योगी बाबू के साथ कहीं और जाते हैं, जहाँ पर जो जिस गुंडे ने मारा है उसको मिलने जाते हैं। और इसके बाद का सीन तो बहुत ही खतरनाक है, तो थोड़ी देर आप वेट करो। इसके बाद में वो सब अंदर चले जाते हैं और